जय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है सुंदर गणिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था, इसकी विशेषताएं क्या थी। इसके अंदर मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं के ऊपर काफ़ी नज़र यानी कि विशेष तौर पर गौर की गई थी। तो इसके अंदर इसका जो मुख्य विषय था, इसके अंदर मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव की गई, उसको मजबूत किया गया था। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि 1858 के अंदर जो कानून आता है, उसके अंदर जो वाइस गवर्नर जनरल होता है उसको उसी को अब से वायसराय कहा जाने लगता है और भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो 1861 के दौरान भी यही वायसराय होते हैं भारत के अंदर। तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो अगर आपको पता होगा कि 1773 के अंदर जो उस समय का गवर्नर होता है, बंगाल गवर्नर बनता है, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होते हैं, तो उसकी परिषद होती है, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होते हैं। तो गवर्नर हो जाएगा, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य और होते हैं, यानी कि उससे होते हैं उसकी परिषद के अंदर 4 सदस्य। लेकिन कुछ कानून बनाने के अंदर उसको समस्या को लेकर 1784 की जो पीट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके अंदर इसकी घटाकर यानी कि एक घटा दिया जाता है, इसको कर दिया जाता है परिषद के अंदर जो गवर्नर जनरल होता है उसकी परिषद के अंदर घटा के 3 कर दिया जाता है। लेकिन 1861 का जो अधिनियम आता है उसके तहत इसकी संख्या को फिर से 4 कर दिया जाता है, यानी कि जो अब से 1861 से जो वायसराय की परिषद होगी उसके अंदर अब 4 सदस्य प्लस में एक खुद वायसराय, यानी कि अधिकतम 5 सदस्य, यानी कि फिर 5 सदस्य हो गए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही हो जाएगा। और इसके अंदर एक विशेषता ये हुई कि अब से जो वायसराय हो गए, वायसराय विधान परिषद के अंदर कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त कर सकता है वो। ठीक, कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य विधान परिषद के अंदर नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि 12 ये और यानी कि विधान परिषद के अंदर अब अधिक से अधिक, यानी कि विधान परिषद में 17 सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं। यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो 6 यानी कि 12 ही करेगा, वो 8 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, यानी कि 12 से ज़्यादा ना हो, 6 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अधिकतम सदस्य 17 हो सकते हैं। उसके बाद इसके जो विधान परिषद होती है, इसके अंदर 3 भारतीय को और शामिल किया जाता है। उसके अंदर पटियाला के महाराजा होते हैं, ठीक है, सर दिनकर राव जी होते हैं और बनारस के महाराजा होते हैं। 3 सदस्य होते हैं, पटियाला के राजा, बनारस के महाराजा और उसके नंबर 3 पे होते हैं सर दिनकर राव जी। ये 3 सदस्य और विधान परिषद के अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद होता है कि जो वायसराय होता है उसको विशेष अधिनियम और नियम बनाने की शक्ति दी जाती है। इसी के तहत ही क्योंकि 1861 से जो वायसराय होता है उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, कुछ नियम, कुछ अध्यादेश जारी कर सकता है, वो नियम बना सकता है। इसके तहत यानी कि जो वो नियम बनाएगा, इसी के तहत एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम या संविभागीय प्रणाली। यानी कि कहने आप इसको ऐसे समझे जैसे वर्तमान दौर में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, रक्षा विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, यानी कि कल्याण विभाग अलग हो गया, इस प्रकार के विभाग अलग अलग होते हैं। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो 1861 से ही होती है। उसको शुरुआत करता है लॉर्ड वायसराय कैनिंग, जो कि इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है। इसी के तहत होता है कि अब से वायसराय यानी कि विधान परिषद का मान लो उस समय सेशन नहीं चल रहा है और उस कोई कानून बनाना अति आवश्यक हो गया, तो वो यानी कि विशेष अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि विशेष अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश यानी कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आपको थोड़ा पता होगा तो जो वर्तमान दौर में देखें कि जो राष्ट्रपति होता है, उस राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये जब होता है, मान लो देश में कोई ऐसा समस्या आ गई, कोई कानून बनाने की अभी जरूरत है, लेकिन उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है और वो कानून बन जाता है। तो इसी प्रकार व्यवस्था, अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था 1861 के तहत की गई थी, इस अधिनियम के तहत, जो कि वायसराय कैनिंग ने की थी।
उसके बाद एक व्यवस्था और होती है इसी कानून के तहत कि जो वो होते हैं बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी होती है, बम्बई और मद्रास। अब से इनको वापिस शक्ति दे दी जाती है कि भाई ये अपने कानून व्यवस्था खुद दे सकती हैं, अपने लिए कानून कानून वगैरह बना सकती है। यानी कि यहाँ से क्या होता है कि अब से यहाँ शक्ति को विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है, यानी शक्ति को डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है शुरू। अगर आपको पता होगा कि 1773 के अंदर इन दोनों जो ये यानी कि ये दोनों ये होते हैं बम्बई और मद्रास, इनको बंगाल का कलकत्ता के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि वहां से हो जाता है कि शक्ति को सेंटर कर दिया जाता है। शक्ति एक ही जगह ग्रुप में होगी, किसी एक व्यक्ति के पास होंगे। यानी कि इन दोनों को बंगाल कलकत्ता का अधीन कर दिया जाता है। यानी कि इनसे अपने कानून व्यवस्था नियम जो भी इनको प्रशासन चलाने का हक इनको कलकत्ता को दे दिया जाता है। लेकिन 1861 से बम्बई और मद्रास को इनको अपने अधिकार फिर से वापस दे दिए जाते हैं। यहाँ से विकेंद्रीकरण व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से दिखाई देती है। ठीक है, तो जितनी भी हमने आपकी विशेषताएं बताई, जितनी भी लगभग 8-10 बताई थी, ये सारी विशेषताएं भारत की परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। ये यहाँ से जितने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आते हैं जी। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, GD, रेलवे, NTPC, RRB, ग्रुप डी, कोई भी हो, चाहे कोई स्टेट पुलिस हो, यानी कि जो पॉलिटिकल जो संविधान है वो तो हर राज्य के एग्जाम के लिए, सेंट्रल एग्जाम के लिए सभी के अंदर आता ही आता है। पॉलिटिकल से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन तो संविधान से भी आते हैं कि इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या थी, यानी कि किस वायसराय ने कौन सा कार्य किया, किसके काल में हुआ, उस समय वायसराय कौन थे, प्रथम वायसराय यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद अगला एक्ट आता है, उसकी चर्चा उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन्हें रेस्ट कीजिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई लगातार करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितनों से आप आगे निकल गए। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम दौरान पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम के दौरान तो प्रेशर ज़्यादा होता है। एग्जाम से मान लो अपने 1 महीना पहले तैयारी शुरू की तो उसमें एग्जाम होता नहीं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि वैकेंसी एक होती है, उसको देखने यानी कि उसको भरने के लिए 100 सदस्य खाली होते हैं। तो आप थोड़ा देख लें, तो क्योंकि तैयारी जरूरी है। तैयारी करते रहोगे तो आप एक दिन आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस जब भी मिलती है कि आप लगातार तैयारी करते रहो, एक दिन से आपको नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।